क्या इंडेक्स फंड अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है? ये इंडेक्स फंड्स रिटर्न कितना देते हैं और इनमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? इस वीडियो को पूरा देखकर इन सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएंगे। पहले ये समझते हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। जब हम बोलते हैं कि आज तो मार्केट बहुत गिर गया या फिर आज मार्केट काफ़ी ऊपर चढ़ गया, तो इसमें मार्केट शब्द हम इंडेक्स के लिए यूज़ करते हैं। दो सबसे मेन इंडेक्स जो इंडियन मार्केट्स को डिफ़ाइन करते हैं वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है टॉप 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है और सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक्स का। जिस कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज़ में आ जाता है उसे निफ्टी 50 में इंक्लूड कर लिया जाता है, और वैसे ही जिसका टॉप 30 के अंदर आ जाता है उसे सेंसेक्स में भी जगह मिल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट कैप होता क्या है, उसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ये रीशफल हर 6 महीने में होता है। इस तरह हर बड़ी कंपनी उससे छोटी कंपनी को रिप्लेस करके ही इंडेक्स में जगह बनाती है। एक फ़ंड बनाकर इन्हीं 50 कंपनीज़ को विद सेम वेटेज एज निफ्टी 50 रखना, और जब 6 महीने में रीशफल होता है तो उस फंड में भी रीशफल करना, इसी को इंडेक्स फ़ंड कहते हैं। मतलब ये फ़ंड उस इंडेक्स को, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी, पूरी तरह कॉपी करता है। ऐसे फ़ंड को मैनेज करने के लिए किसी फ़ंड मैनेजर की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यही रीज़न है कि इंडेक्स फ़ंड का एक्सपेंस रेशो सारे म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न भी ऑटोमेटिकली काफ़ी म्यूचुअल फंड से अच्छा होता है, क्योंकि 1 से 1.5% के एक्सपेंस रेशो का डिफरेंस भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर बहुत बड़ा बन जाता है, और नेचुरली वो भी रिटर्न्स में ही जुड़ता है। अभी हाल ही में काफ़ी फंड हाउसेज ने अपने इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हैं, तो जिसका भी एक्सपेंस रेशो सबसे कम हो उसमें SIP चालू कर आप आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स का फ़ायदा यह है कि इसके लिए ना आपको कोई स्टॉक सिलेक्शन करने की ज़रूरत है और ना ही कोई अच्छा फ़ंड मैनेजर चुनने की। मिनिमम एफर्ट के साथ ये आपको बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट या प्रोविडेंट फंड से कई ज़्यादा रिटर्न देता है। इंडेक्स फंड एज एन इन्वेस्टमेंट कितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। पिछले मार्च में जब निफ्टी 7500 पर गया था, अगर किसी ने बिना सोचे समझे इंडेक्स में पैसा डाल दिया होता तो आज उसका पैसा आसानी से डबल हो गया होता। माना कि इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी रहे हैं जो कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक हो गए हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन सीखना ज़रूरी है, स्टॉक की स्टडी करना ज़रूरी है, कंपनी की स्टडी करना ज़रूरी है। लेकिन इसी पीरियड में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी रहे हैं जो अभी भी उसी प्राइस के आसपास या उससे थोड़ा ही ऊपर गए हैं। तो जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़ीरो नॉलेज हो, ऐसे मार्केट क्रैश में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने पैसे को बढ़ाने की, वो भी कम से कम रिस्क लेकर, क्योंकि सबको पता है कि इवेंचुअली मार्केट तो रिकवर करेगा ही सही, कोई स्टॉक करे या ना करे। हिस्टोरिकली शुरुआत से लेकर अब तक निफ्टी 50 या सेंसेक्स ने ऑन एन एवरेज 15 से 16% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। मतलब आज से 20 साल पहले जिसने 1 लाख रुपया निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता, उसके पास आज लगभग 15 से 16 लाख रुपए होते। अगर इंडिया में 7% का इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर भी मान लिया जाए तो भी उस 1 लाख रुपए की कीमत आज के 4 लाख रुपए के बराबर होती। ये 4 लाख का अमाउंट अगर वो 15 लाख में से हटा भी दें तो भी 11 लाख रुपए जैसी मोटी रकम बचती है। अगर आपको देखना है कि ये कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख सकते हैं, जिसमें हमने रूल ऑफ 72 बहुत अच्छे से समझाया है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसीलिए इंडेक्स फंड अमीर होने का एक बहुत ही आसान, कारगर
और एफर्टलेस तरीका है जिसमें बिना दिमाग लगाए केवल डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करके ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का दम रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने जानने वालों से शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।